इच्छाएं आपको बहुत छोटा कर देती हैं। जरा सोचिए कि आपके अंदर कोई कामना ना हो तो आप कितने बड़े हैं, लेकिन कामना आते ही, इच्छाओं का जन्म होते ही आप कितने छोटे से हो जाते हैं। कामना ना हो तो आप शेर जैसे दहाड़ते हैं, और कामना आ जाए, इच्छाएं आ जाएं तो कुत्तों की तरह होना पड़ता है। कहते ना कि जंगल का शेर भी यदि पिंजरे में आ गया तो वो कुत्ते जैसा है या नहीं? कामनाएं। जंगल में एक शेर था। एक दिन सर्कस का शेर, कहीं सर्कस लगा तो जंगल का शेर गया और संयोग से वहीं पहुंच गया जहां सर्कस के शेर रहते थे। तो सर्कस के शेर पिंजरे के अंदर थे, जंगल का शेर बाहर खड़ा हो गया और जंगल के शेर ने कहा, भाई शेर हम भी हैं, शेर तुम भी हो, क्या अंतर है? सर्कस के शेरों ने कहा, भाई हम बहुत सुखी हैं, सर्दी लगती है तो हमारा मालिक हमें कंबल उड़ाता है, बारिश में पानी की बूंद नहीं पड़ने देता, और टाइम 10 बजे हमें कुछ नहीं करना पड़ता, मांस मिल जाता है, पका पकाया सब चक खाते हैं और बढ़िया मालिक के इशारों पे नाच देते हैं जरा सा। तो सर्कस के शेरों ने बताया कि मैं तो बहुत सुखी हूं। अब जंगल के शेर को लगा कि भाई ये लोग तो बड़े सुखी हैं, क्यों ना मैं भी इनके संग हो जाऊं। तो सर्कस के शेरों में से एक शेर बोला कि भाई तुम हमारे जैसे मत होना, तुम जंगल में रहते हो, तुम आजाद हो, हमारी इच्छाएं हैं सुख में रहने की, इसलिए हमारी इच्छाओं ने हमें कैद कर दिया है, हम इतने से घेरे में रहते हैं। तुम छलांग मार सकते हो, तुम जंगल में दौड़ सकते हो, हम दौड़ नहीं सकते, तुम आजाद हो, हम बंधे हुए हैं। और जानते हो हम भी तुम्हारी तरह कभी आजाद थे, पर इन लोगों की बात सुनी कि बड़ा मौज है और हम भी आ गए, और जब से आए तो कुत्तों से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। टाइम टाइम पे भोजन तो मिल जाता है, पानी नहीं पड़ता, सर्दी नहीं लगती, बात ठीक है, लेकिन ऐसा सुख किस काम का जो हमें शेर से कुत्ता बना दे। इसलिए मित्र तुम मत आना इस सर्कस में, तुम बाहर रहना। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आपका जीवन इच्छाओं का गुलाम यदि आप हैं, इच्छाएं हैं कि हमें सारी सुख सुविधाएं मिल जाएं, हमें कुछ करना ना पड़े, बिना कुछ किए सब कुछ मिल जाए, बिना कुछ किए सब कुछ मिल जाएगा, तो आपकी जिंदगी कुत्तों जैसी हो जाएगी। इसलिए शेर का, जंगल का शेर अपना शिकार अपनी मेहनत से करता है, और सर्कस का शेर मालिक के टुकड़ों पर पलता है। एक दिन दूसरी घटना घट गई। सर्कस के शेर को सर्कस के मालिक ने सारे शेरों को जंगल में छुड़वा दिया। बोले हमारी सरकार ने कह दिया है कि अब शेर को आप कैद नहीं कर सकते, छोड़ दो। सर्कसों पर बैन लग गया ना एक टाइम बाद, अब कहां सर्कस होते हैं। अब पहले सर्कस खूब होते थे, अब सर्कस नहीं होते। तो सर्कसों पर सरकार ने बैन लगा दिया, क्योंकि वो हाथी को, शेर को कैद करके और उनको टॉर्चर करते रहते थे। सरकार ने बैन कर दिया, तो सारे शेरों को जंगल में छुड़वा दिया। और जब जंगल में छुड़वाए तो उन सर्कस के शेरों को कुत्तों ने घेर लिया, और सर्कस के शेरों का शिकार किसने कर लिया?
आधे से ज्यादा शेर मारे गए। तो जंगल के शेर को पता चला कि भाई शेर आए थे पर कुत्तों ने खा लिए। तो जो बचे हुए थे, तो जंगल का शेर बचे हुए लोगों से मिला, क्यों भाई ये भी शेर थे पर शेर को कुत्ता खा गया। हमारी जाति के लिए तो बड़ी शर्म की बात है कि शेर को कुत्ते खा गए। तब वो बूढ़ा सा शेर जो सर्कस का था, उसने कहा कि भाई ये सर्कस में रहते 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 अपने जंगल में रहने का टैलेंट भूल गए थे, शिकार करने का टैलेंट भूल गए, सर्दी गर्मी में रहने का अनुकूलन भूल गए। मालिक के टुकड़ों पर पलने की आदत इस तरह हो गई, सुख सुविधाएं इतनी मिल गईं कि अपना जो यथार्थ जीवन था वो भूल गया। शिकार कैसे किया जाता है, योजना कैसी बनाई जाती है, कुछ याद ना रहा। और कुत्तों को लगा के भूखे मर रहे हैं, शेर कोई खा के मरे। शेर जीत गए, कुत्ते हार गए। आज कुत्ते जीत गए, शेर हार गया। अब जंगल का एक शेर था, उसने सारे शेरों को अपने में कर लिया कि तुम हमारे साथ आ जाओ, हम तुम्हें सिखाएंगे सब चीजें। जो मर गए हैं उन्हें मर जाने दो, तुम तो बचे हो, तुम अपने को बचाओ। अब ये छोटी सी बात, छोटी सी कहानी ये मैसेज देती है कि आप लोग अपने बच्चों को जरूरत से ज्यादा सुविधाएं देते हैं, जरूरत से ज्यादा उन्हें सुख संपन्नता की ओर ले जाते हैं। बच्चों को अधिक सुख, बच्चों को अधिक संपन्नता बच्चों को अपाहिज कर देती है। सर्कस के शेर को जितनी सुविधाएं मिलती गईं, वह शेर उतना कमजोर होता गया। और जंगल का शेर खुले जंगल में मजबूत होता गया, क्योंकि उसे अपना काम खुद करना था। सर्कस के शेरों को अपना काम करना ही नहीं था। कुछ क्या काम करना था? टुकड़े मालिक से मिल जाते थे, शिकार करना नहीं था। जो बच्चे माँ बाप के टुकड़ों पर पलते हैं, माँ बाप के कंधों की बैसाखी बने रहते हैं, जो बच्चे बैसाखी लेके चलते हैं, सहारा पे चलते ना। 40 साल का हो गया बेटा, 30 साल का हो गया बेटा, बेटे का भी बेटा हो गया, पर बेटे को बाप का सहारा है। अरे बाप को बेटे का सहारा होना चाहिए। बाप को किसका सहारा? बेटे को। बेटे का बाप का सहारा एक टाइम तक अच्छा लगता है, सदा अच्छा नहीं लगता। तो जो माँ बाप अपने बच्चों को बहुत पैसा देना चाहते हैं, प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, एक्चुअली वो माँ बाप अपने बच्चों को सर्कस का शेर बनाना चाहते हैं। वो अपना टैलेंट भूल जाते हैं। इसलिए आपको अपने बच्चों को टैलेंट देना चाहिए, गुण देना चाहिए, और इच्छाओं पर कंट्रोल। इच्छाएं आपको गुलाम बना देती हैं। इच्छाएं क्या बना देती हैं? गुलाम। और आजाद रहना है, स्वतंत्र रहना है, तो इच्छाएं कम कीजिए। और हम तो कहते हैं ईश्वर के आश्रित रहिएगा। चलो बताओ, चिड़िया की कोई इच्छा होती है? हाथी की कोई इच्छा है? कुत्ते की कोई इच्छा है? जितनी इच्छाएं इंसानों ने पाल रखी हैं, इतनी इच्छाएं 84 लाख योनियों में किसी के पास हो तो मुझे बताओ। क्यों मैया? जितनी इच्छाएं इंसानों की हैं, इतनी इच्छाएं किसकी हैं? हैं किसी की? इसका मतलब है कि आपकी इच्छाओं ने आपको बहुत छोटा सा बना दिया है। बेटे की इच्छा है, बेटा हो जाए। बेटी की इच्छा है, बेटी हो जाए। पैसे की इच्छा है, पैसा हो जाए। अरे इच्छाओं की गुलामी क्या करना? जो नहीं मिलना उसके पीछे क्यों भागना? देने वाला कौन है? भगवान। इसलिए ईश्वर के आश्रित रहो। वो नहीं देना चाहता, इसका मतलब कोई योजना है इस ईश्वर की। ये सारा खेल उसी के हिसाब से चलता है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये आप तय नहीं करते, ये विधाता तय करते हैं। आप तो बस लड़ो,
अर्जुन लड़ेगा, दुर्योधन लड़ेगा, कौन जीतेगा किसी को पता नहीं। किसान ने खेत में बीज बो दिया है, 1 कुंटल बीज बोया है, कितनी फसल आएगी? अब जैसे भारत में गेहूं बोई गई है, गेहूं की बुवाई हो गई, अब गेहूं बो तो गई है, कितनी आएगी खेत से कट के ये किसान नहीं जानता। ये ईश्वर तय करेंगे कि कितना तुम्हें मिलना है, और जितना मिलना है उतना ही मिलेगा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। जो आपको मिलना है वो मिल के रहेगा। विभीषण को लंका का राज्य मिलना था, मिल के रहा। रावण के हाथ से लंका जानी थी, जाके रही। इसलिए हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आप तो दोनों हाथ जोड़कर उस परमात्मा को पुकारिए जिस परमात्मा ने ये हाथ दिए हैं। बाकी की योजना उनके पास है। आप अपना ईमानदारी से कर्तव्य करते रहिए। क्या देंगे, जो दे दें उसमें प्रसन्न रहिए, और जो ना मिले उसमें डबल प्रसन्न रहिए कि कोई बात नहीं। हर चीज आपके लिए ईश्वर ने नहीं बनाई, हर चीज आपके लिए ईश्वर ने नहीं बनाई। ईश्वर ने सबको अलग अलग गुण दिए हैं, अलग अलग चीजें दी हैं। कोयल को सुंदर कूकने की कला दी है, मोर के सुंदर पंख दिए हैं, है ना। हर पशु में, हर पक्षी में एक विशेष गुण दे रखा है भगवान ने। इंसान हो, आपको भी ईश्वर ने कुछ कुछ दे रखा है। जितना दिया है उतने में प्रसन्न रहो और उसका चिंतन करते हुए कार्य करते रहो। सेल्फ डिपेंड बनने का प्रयास करो, इच्छाओं की गुलामी ना करो। जितना चादर उतना पांव पसारोगे, सदा सुखी और स्वस्थ रहोगे। ये कथाएं हमें यही तो समझाती हैं कि जीवन में सर्कस का शेर और जंगल का शेर, आपके बच्चों को ज्यादा सुख सुविधाएं मिल जाएंगी तो सर्कस के शेर हो जाएंगे। कोई भी उनका शिकार कर लेगा, अर्थात कोई भी उन्हें हरा देगा। इसलिए आपके बच्चे जितना हालातों से लड़ेंगे, जितना संघर्ष करेंगे, आपके बच्चे उतने मजबूत बनेंगे। और जो बच्चा जितना मजबूत होता है वो बच्चा कठिन परिस्थिति में उतनी गहराई, उतनी गंभीरता से खड़ा रहता है। याद रखिएगा, जब तूफान आते हैं ना तो बड़े बड़े पेड़ उखड़ के गिर जाते हैं। आपने 2 पेड़ लगाए, एक पार्क था मैया, 2 पेड़ लगाए। 2 पेड़ थे, दोनों पीपल के थे, एक इस कोने में एक इस कोने में। तो एक पीपल के पेड़ को समय समय पे पानी देते थे और खाद देते थे, पर दूसरे पेड़ को कुछ नहीं देते थे, ना पानी ना खाद। अब जंगल में जो पेड़ पौधा है उन्हें कौन पानी खाद दे रहा है? दे रहा कोई? 10-20 साल के हो गए दोनों पीपल, बड़े बड़े हो गए, जवान पीपल बड़ा हो गया। एक दिन तूफान आया तो जिस पीपल को खाद दिया गया और पानी दिया गया था वो उस तूफान में जड़ सहित गिर गया। बोलो हाँ। और जिसे कोई खाद पानी नहीं मिली वो बड़े से बड़े तूफान में खड़ा रहा। बताओ क्यों? हम भी बजा रहे हैं ताली। काय बात की ताली? समझ में क्या आया? ताली बजाई आपने, समझ में क्या आया? अब हमें समझाओ। जिस पीपल को पानी मिलता रहा, जिस पीपल को खाद मिलती रही, उसकी जड़ें नीचे नहीं गईं। चूंकि पानी ऊपर ही मिलता रहा तो उसकी जड़ें ऊपर ऊपर ही फैलती चली गईं, क्योंकि पानी जो चाहिए था वो मिल रहा था। लेकिन जो पीपल को पानी खाद नहीं मिला तो वो पानी की खोज करने के लिए उसकी जड़ें नीचे चली गईं, और जो जितना गड़ा उतने लंबे समय तक खड़ा रहा, मजबूत रहा। तो जिसे जितनी सुविधाएं मिलती हैं वो उतना कमजोर होता है, और जो सुविधाएं नहीं मिलती
वो उतना गड़ता जाता है, और जो जितना गड़ेगा जमीन में उतना लंबे समय तक खड़ा रहेगा। तो अपने बच्चों को गड़ाओ जमीन में, जमीनी स्तर से जुड़े रहें। जितना नीचे घुसोगे धसोगे उतने लंबे समय तक सुरक्षित रहोगे, हर तूफान का सामना कर सकते हो। ये परवरिश है। क्या है ये? परवरिश।